सकते हो। किसी व्यक्ति को कुछ दान कर देना वो हिजवा हो जाता है। और दान जब भी पूर्ण होता है जब कोई सामने वाला उस दान को ग्रहण कर ले, यानी हिजवा ग्रहण कर ले, जब वो पूर्ण हो जाता है। संपूर्ण संपत्ति भी दे सकता है अगर जो देने वाला हो। गिफ्ट, हिजवा या दान, जो कि मुस्लिम लॉ में आपको देखने के लिए मिल जाता है। जब मैं इसकी बात करता हूँ तो आप इसको हमारे दान से समझ सकते हो। किसी व्यक्ति को कुछ दान कर देना वो हिजवा हो जाता है, जिसको आप इसी वे में समझ सकते हो। अगर जो आप जब भी नहीं समझ सकते तो मैं आपको मतलब बता दूँ। जब कोई व्यक्ति बिन किसी प्रतिफल के किसी तीसरे को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो उसको कहीं ना कहीं हम दान या हिजवा कहते हैं। तो भाई ये है इसके सिंपल सा मतलब, जो कि हम तो ये होता है भाई कहीं ना कहीं इसका सिंपल सा मतलब जिसको हम दान के रूप में देख सकते हैं। अगर तुम इसके अर्थ की बात करो तो इसमें अर्थ भी बताया गया, जैसे इसमें बताया गया ऐसी वस्तु दान जिसको दान ग्रहण करने वाला लाभ उठा सके, उसको हम कहीं ना कहीं दान कहते हैं। अब इसमें एक परिभाषा भी देखने के लिए मिल जाए, जैसे इसमें परिभाषा, हिजवा या दान संपत्ति का ऐसा अंतरण है जिसको बिन किसी प्रतिफल के बदले में किया गया है, अथवा जिसको दान ग्रहण स्वीकार कर ले, जो दान ग्रहण स्वीकार कर ले। यानी इसमें कहने वाला है कि दान किसी तीसरे व्यक्ति को किया जाता है, और दान जब भी पूर्ण होता है जब कोई सामने वाला उस दान को ग्रहण कर ले, यानी हिजवा ग्रहण कर ले, जब वो पूर्ण हो जाता है। तो इसमें कहने का मतलब ये है। अब हिजवा देने के कुछ तरीके भी हैं, जैसे इसमें है जीवित दशा। अगर जो सामने वाले जीवित है तो वो चाहे तो अपनी संपूर्ण प्रॉपर्टी को दान कर सकता है कहीं ना कहीं, ये बताया गया है मुस्लिम लॉ में। और दूसरा है इसमें मजउल मौत। मजहूल मौत में क्या है कि जब व्यक्ति मरने के टाइम होता है, यानी उसको कोई बीमारी हो गई या उसका कोई ऐसे समय आ गया जब वो मरने के टाइम पे, तो वो अपनी 1/3 प्रॉपर्टी दान कर सकता है, यानी 1/3 प्रॉपर्टी अपनी दान कर सकता है मरते समय। तो ये है 2 तरीके जिनसे भाई प्रॉपर्टी दान की जा सकती है। अब बात करते हैं हिजवा के आवश्यक तत्व क्या होते हैं। हिजवा के जो है आवश्यक तत्व क्या है। पहला है पक्षकार, यानी जो प्रॉपर्टी दे रहा है तो लेने वाला भी कोई होना चाहिए, जब भी वो पक्षकार माना जाएगा। दूसरा है इसमें विषय वस्तु। विषय वस्तु का मतलब होता है सामान, जो सामान दे रहे हो वो मौजूद होना चाहिए प्रेजेंट टाइम पे। यूँ ना है कि सामान है नहीं और तुम कुछ भी दान कर रहे हो, फ्यूचर से आ रहा है सामान उसे दान कर रहे हो, नहीं, प्रेजेंट टाइम में होना चाहिए। तीसरा इसमें विषय वस्तु की सीमा, यानी विषय वस्तु देने की भी कोई सीमा होती है, वो सीमा करनी चाहिए। तो हम समझते हैं पक्षकार क्या होता है डिटेल में से। तो पहला होता है दाता और अदाता। दाता मतलब देने वाला और अदाता मतलब ग्रहण करने वाला। तो दाता जो है उसकी कहीं ना कहीं आयु जो है 18 वर्ष होनी चाहिए, वो स्वस्थ चित्त होना चाहिए और उसकी जो स्वतंत्र इच्छा होनी चाहिए देने की, जब भी वो कहीं ना कहीं उसको दाता माना जाएगा, नहीं तो उसको दाता नहीं माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लीगल व्यक्ति होना चाहिए, यानी विधिक व्यक्ति होना चाहिए। उसके जो धर्म है या उसकी आयु है या उसका लिंग है या उसकी कोई भी ऐसी चीज़ है, वो दाता बनने में उसकी प्रॉब्लम नहीं है। यानी मतलब वो अगर जो हिंदू धर्म से भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, या उसका कोई भी लिंग हो सकता है, यानी स्त्री व पुरुष हो सकता है, उसकी कोई भी आयु हो सकती है, छोटा भी हो सकता है 18 साल से, तो उसको भी दे सकते हैं। ये चीज़ उसकी बाधा नहीं बनेगी कि भाई उसको देने में कोई बाधा बने। दूसरा इसमें दान की विषय वस्तु। दान की विषय वस्तु क्या होती है, तो इसमें है कि अस्तित्व में होना चाहिए जरूरी, जो मैं आपको बता चुका हूँ भाई, वो प्रेजेंट टाइम में होना चाहिए और सामने हो तो और बढ़िया रहेगा। दूसरा इसमें दाता का कब्जा, यानी उस दाता को सामने वाले को कब्जा देना चाहिए, जब भी वो माना जाएगा भाई हाँ दान किया है। तीसरा इसमें कि माल शब्द के भीतर होना चाहिए, माल शब्द के भीतर आना चाहिए वो चीज़, जब भी वो माना जाएगा कि भाई हाँ वो दाता सामने वाले को दिया है। हम इसमें केस देख लें, सरदार नवजीत अली खान बनाम सरदार अली रजा खान 1984 का केस है। इसमें क्या है कि दाता लाई की प्रॉपर्टी, यानी आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी हो या कुछ खरीदी जमीन हो, चाहे मूवेबल हो या इनमूवेबल प्रॉपर्टी हो, किसी भी प्रॉपर्टी को दान किया जा सकता है। इसमें ऐसी कोई जरूरत ना कि भाई आपने कमाई है तो उसे दान कर सकते हो, आप दादा लाई को भी दान कर सकते हो। अब इसमें कुछ अन्य शर्तें बताएंगे, जैसे हैं दाता का घोषणा। दाता द्वारा घोषणा होनी चाहिए कि भाई मैं प्रॉपर्टी इसको दान कर रहा हूँ। अगर जो घोषणा नहीं हुई और वो मर जाता है भाई ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं दान नहीं मानी जाएगी। दूसरा इसमें दान ग्रहण करने वाले की स्वीकार होनी चाहिए, यानी सामने वाले को जो इसको दान किया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं स्वीकार करना चाहिए। पर आज का ऐसा कलयुग है भाई कोई ना मना करता, किसी को पड़ा पैसे मिल जाए तो आदमी उसे ना छोड़े, तो ये तो फिर भी प्रॉपर्टी है। तो इसमें कहीं ना कहीं सामने वाले की स्वीकृति भी होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है। तीसरा इसमें दाता द्वारा कब्जा देना, यानी दाता ने सामने वाले को चाबी दे दी घर की, ले अब तो मैंने कब्जा दे दिया, अब तू इसमें आराम से रहे। तो यूँ है एक तरह का भाई दाता द्वारा कब्जा दिया जाना। अगला टॉपिक है इसमें शून्य हिजवाई क्या होते हैं। शून्य हिजवाई क्या होते हैं, जैसे कि अजन्मे व्यक्ति को दान, यानी जैसे कि अजन्मा व्यक्ति को अगर दान करना है तो 6 महीने के भीतर होना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, आपको याद होगा, तो 6 महीने के भीतर होना चाहिए जब भी उसको दान माना जाएगा अजन्मे व्यक्ति के लिए। सेकंड है इसमें भावी हिजवा, यानी फ्यूचर में जो चीज़ मिलने वाली है उसका प्रेडिक्शन आप अभी से कर रहे हो, यानी अभी से आप किसी के नाम लिख रहे हो तो भाई वो कहीं ना कहीं शून्य हो जाएगा और वो चीज़ मानी भी जाएगी। तीसरा है इसमें मिश्रित हिजवा, यानी घटनाओं पर आधारित, यानी अगर जो जैसे कोई घटना है, मान लो शेयर मार्केट है, उसमें आपने एक बॉन्ड खरीद लिया या कुछ भी चीज़ शेयर खरीद लिया और आप कह रहे हो भाई इसका समय के साथ इसका कहीं ना कहीं ग्राफ बढ़ेगा, तो वो एक मिश्रित है, यानी घटनाओं पर आधारित है, वो भी शून्य हो जाएगा अगर जो ऐसी भी कुछ चीज़ दान की गई है। चौथा इसमें आजीवित हित का हिजवा, यूँ क्या है भाई समय की बाउंड्री होती है, यानी एक समय तक ही आप दान कर सकते हो, उसके बाद आप दान नहीं कर सकते। पाँचवा इसमें शर्तों के साथ हिजवा, अगर जो आपने शर्तों के साथ हिजवा किया है तो भाई वो भी कहीं ना कहीं शून्य हो जाएगा, इसमें बताएगा। अब हमने ये तो देख लिया कि हिजवाओं को भाई शून्य किस तरह हो जाएंगे। क्या हिजवा किया हुआ वापस लिया जा सकता है, यानी दान किया हुआ रद्द या वापस किया जा सकता है, तो वही देखते हैं। यानी सबसे पहले इसमें बताया गया कि कब्जा देने से पहले भी वापस लिया जा सकता है, अगर जो कब्जा देने के बाद भी वापस लिया जा सकता है, पर इसमें कुछ अपवाद बताए गए हैं। जैसे कब्जा देने के बाद क्या बात क्या है कि दाता की मृत्यु हो जाए, तो
जब आप वापस नहीं ले सकते। अदाता की मृत्यु हो जाए यानी लेने वाले की मृत्यु हो जाए जब आप वापस नहीं ले सकते। तीसरा है इसमें कि संबंधी निषेध अस्थियों के अंदर, यानी जैसे कि भाई बहन का रिलेशन है उनके अंदर दे दिया तो उसको वापस नहीं ले सकते। चौथा इसमें वैवाहिक संबंध में दे दिया तो उसको भी आप वापस नहीं ले सकते। पांचवा इसमें विषय वस्तु की बिक्री, यानी विषय वस्तु में दे दिया आपने, यानी सामान किसी को बिक्री के रूप में दे दिया, सेल कर दिया तो उसमें भी नहीं दे सकते। छठा इसमें विषय वस्तु का खोना या परिवर्तन होना, अगर जो उससे खो गया या उससे परिवर्तन कर दिया तो जब भी आप वापस नहीं ले सकते। सातवां पॉइंट इसमें मूल्यों में बढ़ोतरी, अगर जो उसके दामों में भाई बढ़ोतरी होगी तो आप जब भी उसको वापस नहीं ले सकते। भाई दाम बढ़ोतरी होगी, ला मुझे मेरी जमीन वापस देते, तो भाई ऐसा थोड़ी चलेगा कि आप दान कर रहे हो फिर वापस ले रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। आठवें पॉइंट इसमें सदका, सदका मुसलमानों में आपको देखने के लिए मिल जाता है। जो मुस्लिम भाई हैं वो अच्छी तरह समझते हैं सदका क्या होता है। और नौवां पॉइंट इसमें कि बदले में कोई चीज़, यानी बदले में कोई चीज़ दे दिया आपने तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप बाद में बदले में कोई चीज़ नहीं दे सकते और ना ही दे सकते हो। नौवां पॉइंट है आप बदले में कोई चीज़ दे लगता है, भाई जब भी आप कैंसिल नहीं कर सकते, तो बदले में ये चीज़ दे रहा हूँ तो जब आप कैंसिल नहीं कर सकते ये भी गलत चीज़ है। हमने रद्द तो देख लिया, भाई रद्द कैसे किया जा सकता है। अब हिजवा के हम प्रकार देख लेते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। पहला होता है हिजवा, हिजवा जो मैं आपको अभी तक पढ़ाता आ रहा हूँ वो कहीं ना कहीं हिजवा है। दूसरा इसमें कहीं ना कहीं हिजवा बिल एवज, और तीसरा इसमें कहीं ना कहीं हिजवा बा शर्त अल एवज। तीन प्रकार के हिजवा आते हैं। अब बात करते हैं हिजवा बिल एवज क्या होता है। हिजवा बिल एवज होता है जब अपनी संपत्ति का अंतरण किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के बदले में करते हैं, यानी किसी व्यक्ति या किसी सामान के बदले में आप कोई सामान दान कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं होगा हिजवा बिल एवज, यानी शर्त किसी चीज़ के बदले में आप दान कर रहे हो तो वो हिजवा बिल एवज होता था। अब इसमें भी 2 पॉइंट बताए कि दान के बदले कुछ मिले जब वो हिजवा बिल एवज होगा। या दूसरा इसमें बिन किसी बेईमानी के आप उसको पैसा दे दो या अपनी जो चीज़ दे रहे हो वो दे दो तो जब ये हिजवा बिल एवज माना जाएगा। खजूरी निवास बनाम रोशनी जहाँ, जो कि 1876 का केस है, इसमें बताया गया है दान में कोई भी प्रतिफल का मतलब नहीं होता, मतलब कि कोई भी चीज़ वापस मिले ये थोड़ी कि दान का मतलब वो है कि आप किसी चीज़ को दे रहे हो और सामने से कुछ चीज़ ले रहे हो फिर तो वो सेल होगी ना या एक्सचेंज हो गया। ये थोड़ी मतलब होता है इसका कि भाई आप एक्सचेंज में कुछ चीज़ ले लो आप सेल कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। ऐसे हिजवा के कंसिडरेशन में कोई मतलब नहीं होता, पर कुछ मामलों में ये चलता है, जैसे कि अंगूठी का दान, यानी जब मुसलमान में अंगूठी दान किया जाता है तो उसमें चल जाता है। दूसरा इसमें कुरान की प्रति, यानी कुरान की जो कॉपी होती है वो देना भी चाहिए, कहीं ना कहीं चलता है। तीसरा इसमें तस्वीर या चटाई, अगर जो आप तस्वीर चटाई देते हो तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये अच्छा कंसिडरेशन माना जाता है। तीसरा इसमें हिजबा बा शर्त उल एवज, यानी इसमें क्या है कि शर्त के साथ प्रतिफल लेने के लिए किसी के साथ दान कर रहे हैं, यानी जैसे कि आप सामने वाले को मैं दान कर रहा हूँ, वो कुछ चीज़ मुझे दे रहा है पर उसके साथ मैं उससे शर्त भी रख रहा हूँ कि भाई मुझे ये चीज़ भी चाहिए, तो उसको हम कहीं ना कहीं कहते हैं हिजबा बा शर्त उल एवज, उसको हम कह देते हैं। जैसे कि है इसमें जहाँ कोई दान इस शर्त के साथ दिया जाता है कि दान ग्रहण करने वाला बदले में दाता को कोई निश्चित संपत्ति देगा, यानी उसको शर्त धरती हुई मुझे ये निश्चित संपत्ति देगा जब भी मैं इसको दान दूंगा, तो उसको हम क्या कहते हैं हिजबा बे शर्त उल एवज, उसको हम ये कह देते हैं। अब इसमें कुछ शर्तें बताई गई, जैसे इसमें है कि सबसे पहला इसमें कब्जा देना पड़ता है, दोनों का आपस में कब्जा देना, उसको उस संपत्ति को देना, उसको उस संपत्ति को देना। तो इसमें बताया गया बदले का भुगतान जब तक नहीं होता जब तक सामने वाला वो चीज़ जो उसने शर्त दी है वो ना दे दे, वो वापस भी ले सकता है अगर जो उसने दान कर दिया है। और तीसरा इसमें प्रतिफल मिलने के बाद दान की वापस नहीं किया जा सकता, अगर जैसे सामने वाले ने जो चीज़ प्रॉमिस की थी वो उसने दे दी और जो इसने चीज़ दी थी वो दान कर दी, अब वो चाहे ये दान करने वाला कि मुझे मेरा दान वापस दे दे, तो प्रतिफल के बाद वो मुमकिन नहीं है कि वो वापस दे दे। तो भाई ये थी एक अच्छी सी वीडियो हिजबा या दान के बारे में। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, ये सही है या गलत है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो।